ये 24 में हो सके फिर किसी सैनिक को मरवा दें, हो सके कहीं और बम ब्लास्ट करवा दें, किसी मुसलमान को अपराधी बना दें और फिर कहें कि हिंदू वोट मेरे तरफ एक तरफ हो जाएगा, यहाँ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, पाकिस्तान से लड़ जाएं। ये तो वोट लेने के लिए किसी को शहीद कर देंगे। नौजवान युवाओं के हाथ में तमंचे पकड़वा कर उस पर राजनीति करने वाली भाजपा है। देश को बर्बाद करके देश पे राज करना चाहते हैं और ऐसी भाजपा सरकार को 2024 में समाप्त होना ही पड़ेगा। और देश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। आप बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, पढ़ लिख कर वो क्या करेगा, कहां से पैसा कमाएगा? कोई दारू की बिक्री कर रहा है तो कोई अपराधी बन रहा है, कुछ पैसा लेके मर्डर कर रहा है और इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी है, भाजपा है, जो लगातार बच्चों को हतोत्साहित कर रही है और कहीं ना कहीं उसको अपराध की दुनिया में ढकेल रही है। एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और मेरे पास आज रोजगार नहीं है। मेरे माँ बाप भाई बहन अगर भूखे मर रहे हो, कोई आके कहे कि तुम ये काम कर दो तुमको मैं 5 लाख रुपया दूंगा, माँ बाप को भूखे मरते लोग देखेगा क्या? कि मेरे जैसा जो पढ़ा लिखा युवक है वो क्या करेगा जिसके पास पूंजी नहीं है रोजगार करने के लिए? आप झूठ मूठ का कहते हैं कि आर्थिक सहायता के लिए बैंक लोन दे रही है, बैंक में लोन अप्लाई करे, जो आम लड़का है उसको एरिक घिस के मर जाना पड़ेगा लेकिन उसको बैंक लोन नहीं देगी। बैंक उसको लोन दे रही है जो हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, जो आज कहीं ना कहीं ऐश कर रहा है। बैंक उसको लोन दे रही है जो किंगफिशर का मालिक है, आज कहीं ना कहीं लंदन में ऐश कर रहा है। बैंक उसको लोन दे रही है जो भाजपा का परिवार का है, आरएसएस के परिवार का है और जो मोटा पैसा मैनेजर को दे सकता है, बैंक उसको लोन दे रही है। कहीं ना कहीं अपराध का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है और भाजपा आरएसएस के लोग हैं। पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। बच्चे हथियार उठा चुके हैं, नक्सली हो चुके हैं, अपना कैंप लगाकर मणिपुर की रक्षा कर रहे हैं। गांव में बॉर्डर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं गृह विभाग पूरी तरह से विफल है। इस घटना को लेके भाजपा विफल है, चूंकि गृह विभाग आज कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में है। गृह राज्य मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तौर पे पूरे देश में जातीय हिंसा को जिस तरह से ये जादव कर रहे हैं ताकि जादव यहाँ एग्रेसिव हो और किसी जात पे चढ़ाई कर दे, ये पूरी तरह से जातीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भाजपा के पूरी तरह से एक साजिश है। हत्याएं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रशासन जिम्मेदार है, हो सके सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी लगातार भाजपा की तरफ से बयान दे रहे हैं जादवों की हत्या, तो सम्राट चौधरी जी आप मणिपुर देख लीजिए। सम्राट चौधरी जी आप जाके वहाँ जिस दलित पे भाजपा वालों ने पेशाब कर दिया था और मध्य प्रदेश, उसको देख लीजिए कि आप लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का आपके समय जब बलात्कार कर दिया जाता था, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर आसाराम बापू से लेकर चिन्मयानंद तक जिसको आपने संरक्षण दिया, ब्रजभूषण जो देश की गौरव और सम्मान बढ़ाने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, वो आज भी मंत्री बन के और सांसद बन के बैठा हुआ है आपकी गोद में। और आप बताइएगा कि अपराध क्या होता है, हत्याएं क्या होती है? सबसे ज़्यादा हत्याएं और हत्यारे और बलात्कारी आपने पाले हैं। मुझे होम मिनिस्ट्री दे दी जाए, मुझे सीएम बना दिया जाए, तो बिहार को कहीं ना कहीं विकास के पथ पे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं अशिक्षित लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, और जान लीजिए कि बिहार और देश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। सम्राट चौधरी जी, आप बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, पढ़ लिख कर वो क्या करेगा, कहां से पैसा कमाएगा? वो अनावश्यक रूप से गलत धंधे में जाता है। कोई दारू की बिक्री कर रहा है तो कोई अपराधी बन रहा है, कुछ पैसा लेके मर्डर कर रहा है और इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी है, भाजपा है, जो लगातार बच्चों को हतोत्साहित कर रही है और कहीं ना कहीं उसको अपराध की दुनिया में ढकेल रही है। नरेंद्र मोदी कहां से इसमें जिम्मेदार हो गए? बिहार में अपराध हो गए, नरेंद्र मोदी। आज मैं मनीष यादव एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और मेरे पास आज रोजगार नहीं है। मेरे माँ बाप भाई बहन अगर भूखे मर रहे हो, कोई आके कहे कि तुम ये काम कर दो तुमको मैं 5 लाख रुपया दूंगा, माँ बाप को भूखे मरते लोग देखेगा क्या? इसी तरह से लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं। गलत रास्ता पे जाइए। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का लड़का मतलब पढ़ लिख के इसी तरह से लोग गलत रास्ते अपना रहे हैं। मैं
मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे जैसा जो पढ़ा लिखा युवक है वो क्या करेगा जिसके पास पूंजी नहीं है रोजगार करने के लिए। आप झूठ मूठ का कहते हैं कि आर्थिक सहायता के लिए बैंक लोन दे रही है, बैंक में लोन अप्लाई करे जो आम लड़का है उसको एरिक घिस के मर जाना पड़ेगा, लेकिन उसको बैंक लोन नहीं देगी। बैंक उसको लोन दे रही है जो हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, जो आज कहीं ना कहीं ऐश कर रहा है। बैंक उसको लोन दे रही है जो किंगफिशर का मालिक है, आज कहीं ना कहीं लंदन में ऐश कर रहा है। बैंक उसको लोन दे रही है जो भाजपा का परिवार का है, आरएसएस के परिवार का है, और जो मोटा पैसा मैनेजर को दे सकता है बैंक उसको लोन दे रही है। कहीं ना कहीं अपराध का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है और भाजपा आरएसएस के लोग हैं। इसका खामियाजा 2024 में मिल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 में क्या होगा। ये 24 में हो सके फिर किसी सैनिक को मरवा दें, हो सके कहीं और बम ब्लास्ट करवा दें, किसी मुसलमान को अपराधी बना दें, किसी मुसलमान को फिर से मुजाहिदीन बनवा दें और फिर कहें कि हिंदू वोट मेरे तरफ एक तरफ हो जाएगा, यहाँ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, पाकिस्तान से लड़ जाएं। ये तो वोट लेने के लिए किसी को शहीद कर देंगे। हाँ, किसी को शहीद कर देंगे ना। पुलवामा से लेके बोल तो दिया था, जो राज्यपाल हमारे सतपाल मलिक थे, बिहार के भी राज्यपाल हुए, गोवा के भी राज्यपाल हुए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था पुलवामा हमले के बारे में। कहाँ कुछ हुआ। ये लोग देश को बर्बाद करके देश पे राज करना चाहते हैं। बिहार के और देश के बेरोजगार छात्र नौजवान युवाओं के हाथ में तमंचे पकड़वाकर उस पर राजनीति करने वाली भाजपा है, और ऐसी भाजपा सरकार को 2024 में समाप्त होना ही पड़ेगा। तो मनीष यादव है, जाप नेता है और पटना यूनिवर्सिटी के ये पूर्व में छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ये बातें जो कह रहे हैं कि जो भी आज के समय में हो रहा है, देश में जातीय हिंसा बढ़ रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। सत्यपाल मलिक के बयान से ये रिलेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था वो बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे अमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।